नमस्कार दोस्तों। कई बार हम सुनते हैं कि उस घर में भूत रहता है या उस पुरानी बिल्डिंग में भूतों का साया है। उस घर में जाना तो दूर, उस घर के बाहर से भी निकल जाने से या उस घर को एक टक या उस बिल्डिंग को एक टक नज़र से देख लेने तक हमारी रूह कांप जाती है। हम सुनते हैं कि कई वीरान हॉस्पिटल्स, कई वीरान घरों में कई सालों पहले किसी हादसे की वजह से लोगों की मौत हो जाती है और उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी वहाँ पर अपनी मौत की जगह पहरा दे रही होती है और कोई वहाँ पर जाता है तो वो आत्माएं उनको अपने आगोश में ले लेती है। वैसे तो ये बातें हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, पर वहीं ऐसे वीरान हॉस्पिटल्स, बंद पड़े घर, बंद पड़ी बिल्डिंग्स के बारे में जब हम सुनते हैं, उनकी कहानियों के बारे में हम सुनते हैं, उनकी आत्माओं के बारे में हम सुनते हैं, तो हमारा खून ठंडा पड़ जाता है। पर वहीं आज हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में जिसको ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। हम एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर रात छोड़ अगर दिन में भी जाएं तो ऐसा एहसास होता है कि हर पल हमारे साथ कोई चल रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के बानगढ़ किले के बारे में। वो किला जो दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। दोस्तों, यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इस किले के बाहर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड पर साफ साफ कड़ी चेतावनी लिखी हुई है कि इस किले के अंदर सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त होने के बाद जाना सख्त मना है। अगर फिर भी आप इस किले के अंदर जाते हो तो आपके साथ हुई अनहोनी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे जैसे सूरज ढलता है और ये किला गायब होने लगता है और कई लोगों का कहना है कि जब उन्होंने वहाँ पर रात में जाके देखा तो वहाँ पर ना तो कोई गढ़ था ना कोई किला, अगर कुछ था तो बस एक डरावना एहसास। इस 500 साल पुराने किले में लोग रात को छोड़ दिन में भी जाने से कतराते हैं और जो भी रात के अंधेरे में इस किले के अंदर गया, लोगों का कहना है कि वो वापस लौट कर कभी नहीं आया। किला पूरी तरह से गवर्नमेंट रिजर्व्ड है, फिर भी इस किले का आज तक इतना खौफ है कि एक भी आर्कियोलॉजी ऑफिस नहीं बनाया गया। दोस्तों, आखिर क्या है इस दिल दहला देने वाले खौफनाक किले का डरावना रहस्य, जिसकी वजह से आज भी उस किले के आसपास कई किलोमीटर तक कोई बस्ती या कोई घर नहीं बसा हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज हम जानेंगे इस बानगढ़ किले के खौफनाक रहस्यों के बारे में और कैसे ये बानगढ़ किला एक शापित किला बन गया और कैसे गवर्नमेंट ने दूसरे किलों के जैसे आज दिन तक एक भी बार इस किले का रिनोवेट नहीं किया गया। हम इस किले के शापित होने की 2 कहानियां बताएंगे और दूसरी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अंत तक जरूर देखें। इस फोर्ट का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया। जब इस किले का निर्माण किया गया तब इस किले में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, बहुत ज़्यादा लोग भरे रहते थे और आसपास बहुत ज़्यादा आबादी हुआ करती थी और बहुत बड़ा मार्केट लगा करता था। पर अचानक एक ऐसी अनहोनी घटना होती है कि पूरा किला शमशान बन जाता है, पूरे किले के अंदर सब कुछ तहस नहस हो जाता है और लोग इस किले को छोड़ कर भागने लगते हैं और आसपास का पूरा इलाका वीरान हो जाता है। आज सदियों बाद भी यह किला बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़र आता है और लोगों का कहना है कि इस किले के अंदर से रोने की, चिल्लाने की और डरावने घुंघरुओं की आवाज़ साफ साफ सुनाई दी जाती है। और साथ ही लोगों का यह कहना है कि यह किला रात को नज़र तो नहीं आता लेकिन एक रहस्यमयी आवाज़ आती है जैसे इस किले के अंदर जश्न चल रहा हो और ये किला फिर से जी उठा हो, जाग उठा हो। ऐसा क्या हुआ कि अचानक उस किले के अंदर इतनी शैतानी आत्माएं बस जाती है और वो किला शापित हो जाता है। बानगढ़ के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन हम बात करेंगे 2 मुख्य कहानियों के बारे में। तो पहली कहानी है राजकुमारी रत्नावती और सिंगिया सेवड़ा की कहानी। इस किले के निर्माण होने के बाद इस किले के अंदर एक राजकुमारी रहा करती थी, राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी और इस खूबसूरती के चर्चे चारों दिशाओं में होते थे। इसी खूबसूरती के कारण राजकुमारी से कई राजकुमार शादी करना चाहते थे और राजकुमारी के लिए कई रिश्ते आया करते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाती है और एक इत्र की दुकान पे अपने लिए इत्र देखने लगती है। तभी उस इत्र की दुकान से कुछ ही दूरी पर खड़े एक सिंगिया सेवड़ा नाम के व्यक्ति की नज़र राजकुमारी के ऊपर पड़ती है। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला होता है और काले जादू और काली शक्तियों का महारथी तांत्रिक होता है। राजकुमारी को देखते ही सिंगिया सेवड़ा राजकुमारी की खूबसूरती का पागल हो जाता है और राजकुमारी को घूरते घूरते सिंगिया सेवड़ा मन ही मन ठान लेता है कि कैसे भी करके राजकुमारी को पाके रहेगा। और सिंगिया सेवड़ा उसी वक्त अपनी जगह से उठता है और राजकुमारी से नजर बचा के राजकुमारी के द्वारा पसंद किए गए इत्रों में से एक इत्र को उठाता है, उस पर अपना काला जादू और तंत्र मंत्र करता है और फिर उसी जगह पर रख देता है। सिंगिया सेवड़ा तांत्रिक राजकुमारी को अपने काले जादू और काली शक्तियों से अपने वश में करना चाहता था,
और वह अपने इस मंसूबे में लगभग कामयाब हो भी जाता है, क्योंकि राजकुमारी अपने इत्र के साथ उसको छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखती है और वो इत्र लेके फिर से किले की तरफ आती है। सिंगिया सेवड़ा भी राजकुमारी का छिप के पीछा करते करते उनके पीछे आ जाता है। किले के अंदर पहुंचने से पहले ही राजकुमारी की एक सहेली ने राजकुमारी को बता दिया कि एक अनजान तांत्रिक ने इस इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया है। उसने दुकान पर उस तांत्रिक को इस पर काला जादू करते हुए देख लिया था, पर तांत्रिक के डर से बोला नहीं। जब राजकुमारी को इस इत्र के काले जादू के बारे में पता चलता है तो राजकुमारी गुस्से में आकर उस इत्र को रास्ते में एक बहुत बड़े पत्थर पर दे मारती है, जिससे ये इत्र की शीशी टूट के बिखर जाती है और सारा इत्र बहकर पत्थर के ऊपर गिर जाता है और सारा काला जादू पत्थर के अंदर चला जाता है। जब उस पत्थर में वो काला जादू आ जाता है तो वो पत्थर तेजी से लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की तरफ लुढ़कता है, क्योंकि सिंगिया सेवड़ा ने उस इत्र पर जादू ही ऐसा किया होता है कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो खुद ब खुद आकर्षित होकर सिंगिया सेवड़ा की तरफ आ जाएगा और वो पत्थर लुढ़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की तरफ जाता है और सिंगिया सेवड़ा को कुचल के मार डालता है। तांत्रिक की मौत से पहले ही तांत्रिक एक श्राप देता है कि बहुत जल्दी राजकुमारी और इस किले में रहने वाले सारे लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हो जाएगी और वो उनकी आत्माएं उस किले में कैद हो जाएगी और कभी मोक्ष नहीं पा पाएगी और इसी किले में भटकती रहेगी। तांत्रिक की मौत के बाद ही बानगढ़ के ऊपर तांत्रिक के श्राप का काल मंडराने लगा। तांत्रिक की मौत के कुछ समय बाद ही बानगढ़ के पास के राज्य अजबगढ़ के साथ बानगढ़ का युद्ध छिड़ जाता है। बानगढ़ की सेना से अजबगढ़ की सेना 10 गुना ज्यादा और शक्तिशाली थी। अजबगढ़ की सेना बानगढ़ के किले में घुसकर आदमी, बच्चे, औरतें, बूढ़े सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है और इसी युद्ध में राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो जाती है। और कहा जाता है कि कुछ ही दिन बाद वहां पर तांत्रिक के श्राप से एक बहुत ही विचित्र महामारी फैलती है और कई लोग मर जाते हैं और लोग वो एरिया खाली करके भागने लगते हैं। और दोस्तों, अजबगढ़ और बानगढ़ के इस युद्ध के बाद लाशें भी पूरी तरह से नहीं हटाई जाती। उससे पहले उसी रात बानगढ़ किले के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं और वो लाशें विचित्र तरीके से कहीं विलुप्त हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। पूरा किला वीरान हो जाता है और इस कत्लेआम में मरे लोगों की आत्माएं किले के अंदर भटकने लगती है। जब ये महामारी खत्म होती है और लोग वापस उस किले के आसपास रहने आते हैं तो उन लोगों को किले के अंदर से बहुत ही रहस्यमयी, डरावनी, चिल्लाने की, रोने की, घुंघरुओं की और जश्न की और यहाँ तक कि तलवारों के टकराने की आवाजें आती है। जो भी उस किले के आसपास भी जाता था वो लौट कर वापस कभी नहीं आता था और लोग गायब होने लगे। इसी के चलते ये बस्तियां वापस वीरान हो गई और ये किला भी फिर से वीरान हो गया। दोस्तों, इस किले के श्रापित होने की दूसरी कहानी यह है कि जब भगवान दास इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो उस किले की जमीन के पास एक संत बाबा बालकनाथ की कुटिया थी। जब बाबा बालकनाथ को इस बात का पता चला कि यहाँ पर एक किला बनने वाला है तो बाबा बालकनाथ ने भगवान दास को एक संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा कि किला इतना ऊंचाई पर ना बनाए या इतना ऊंचा ना बनाए कि उसकी परछाई मेरी कुटिया पर पड़े। पर भगवान दास ने बाबा बालकनाथ की इस बात को नजरअंदाज कर दिया और किला बनवा दिया। और जब बाबा बालकनाथ की कुटिया पर किले की परछाई पड़ी तो बाबा बालकनाथ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि बहुत जल्दी पूरा बानगढ़ तबाह हो जाएगा, विनाश के काल में चला जाएगा। और कई लोगों का ये मानना है कि बानगढ़ की यह हालत बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से हुई है। दोस्तों, वजह कुछ भी हो, कहानी कुछ भी हो, लेकिन कई वर्षों पहले बानगढ़ में कुछ तो ऐसा अनहोनी घटना जरूर हुई थी जिसकी वजह से ये पूरा किला विनाश के काल में चला गया। किले के अंदर पुरातत्व विभाग ने कुछ तो ऐसी एक्टिविटी या कुछ तो ऐसी रहस्यमय पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर देखी है, जिसकी वजह से खुद पुरातत्व विभाग ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि किले के अंदर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाना वर्जित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बानगढ़ में आज भी शैतानी ताकतें मौजूद है? क्या उन मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती है? वहीं साइंस और कानून की किताबों में आज भी भूत प्रेतों को कोई जगह नहीं दी गई है। तो क्या हमें गवर्नमेंट के लगाए उस बोर्ड पर विश्वास करना चाहिए? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताएं। क्या ये अंधविश्वास है या फिर सच में वहां पर कोई ताकतें हैं? तो आपको वीडियो और वीडियो के अंदर दिखाई गई इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो के अंदर बताई गई कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपन मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।